जी सर, शहर भर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो लार्वा टेस्टिंग अभियान चल रहा है और उसको लेकर जिले में फिलहाल डेंगू की क्या स्थिति है? बारिश हो गई है। इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज और वाटर बोर्न डिजीज का हमने प्रिवेंटिव मोड को ध्यान में रखते हुए टीम बना रखी है, जिसमें रूरल की टीम 16 टीम है और हमारी जो अर्बन की टीम 16 है और रूरल की टीम 138 है। ऐसे टोटल मिला करके हमारी 154 टीमें हैं और जो टीमें हैं वो हाउस टू हाउस विजिट करती है, आसपास के एरिया देखते हैं कि वाटर लॉगिंग एरिया हो, तो जहाँ पर भी वाटर लॉगिंग एरिया होता है उसमें काला तेल है, टेमीफोस की स्प्रे की जाती है। और हमारे 20 जो है ब्रीडर चेकर भी है, जो कि हमारे अर्बन में उनमें ये कार्य किया जाता है। दूसरा, हमारी जो अब तक 1 अप्रैल से मुहिम छिड़ी गई थी, उसमें हमने कंटेनर चेक किए हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास, और हमारे इसमें कंटेनर चेक के बाद 1980 कंटेनर पॉजिटिव आए हैं और 714 को हमने जो अर्बन एरिया में है उसको हमने नोटिस दिया है। जो हमारे फील्ड में है वहाँ के हम उसको सूचना देते हैं। अर्बन में हम नोटिस देते हैं और रूरल में हम उसको सूचना देते हैं, ताकि ज़्यादा लार्वा पाया जाता है तो वहाँ की पंचायत और यहाँ की अर्बन लोकल बॉडी उसको वहाँ पर स्प्रे करवाया जा सके। स्प्रे दो तरह की होती है, एक तो डे स्प्रे, एक होती है आउटडोर पे स्प्रे। इंडोर जो स्प्रे होती है वो हम दिन के टाइम में जो धूप होती है उस टाइम में करते हैं, और आउटडोर स्प्रे होती है अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में करते हैं, ताकि मच्छर जो होता है एंडोफिलिक नेचर में होती है, वो बाहर जहाँ पर धूप नहीं होती वहाँ मिलता है। तो इसमें जो हमारी जो सावधानी है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, जापानी एनकेफेलाइटिस है, जो वे और हमारा एक मलेरिया का भी इसमें वेक्टर बोर्न डिजीज में बीमारी आती है, जो कि एनाफिलीज नाम का मच्छर फैलाता है। और ये डेंगू, चिकनगुनिया और जापानी एनकेफेलाइटिस ये एडीज मच्छर फैलाता है। तो इनको सोर्स रिडक्शन के लिए जैसे मैंने बताया ये कि हमारी 150 से 54 टीमें हैं, वो टीमें हाउस टू हाउस कार्य कर रही हैं। इसके द्वारा हमारा सोर्स रिडक्शन को ध्यान में रखते हुए अभी तक हमारे पास कोई भी केस डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन अब केस बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अपने आसपास के जो जितना एरिया है वहाँ पर कोई मिट्टी का तेल, काला तेल, सरसों का तेल डाल के उसके ऊपर डालने से, क्योंकि जो लार्वा हो तो एरोबिक होता है और उसकी परत बनने के बाद उसको सांस नहीं मिलता, वो मर जाता है। दूसरा, एक जो हमारे जो तालाब होते हैं उसमें हम गम्बूजिया फिश भी डालते हैं। तो ये लगभग हमने 150 जो तालाब आइडेंटिफाई करे हैं उनमें गम्बूजिया फिश के बीज डाले हैं, ताकि वो उसका लार्वा को खा सके। तीसरी, ये जो है हमारी जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी टीम में बताया है कि जो कबाड़ पड़ा हुआ आता है वो इंडस्ट्रियल वाले की जिम्मेदारी लगाई है, वहाँ नेट लगाएं, क्योंकि उसमें जैसी बारिश हुई है उसमें पानी इकट्ठा होगा। 10-12 दिन में जो एग दिए हैं वो लार्वा और मच्छर बन करके दूसरे को आदमी को बाइट करेंगे, तो वो हमारे पास 2 या 3 दिन या हफ्ते का टाइम है कि उसमें वो मच्छर बनने से पहले ही हम उसको नेट से ढक दें, ताकि मच्छर दूसरे स्थान से ना जाए और बाइट ना करें। तीसरी जो है कि हमारे पास जितने भी है हमारे लैब के हैं और प्राइवेट जो डॉक्टर हैं उनको हमने सेंसिटाइज किया है कि जो भी बुखार का मरीज आता है उसको आप मच्छरदानी का प्रयोग करवाएं। अगर कोई लैब में पॉजिटिव आता है उसको नोटिफाइड करें। और इसके जो टेस्ट है, जो कन्फर्मेशन है, वो अलाइजा टेस्ट होती है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी टेस्टिंग की सुविधा फ्री होती है, 24/7 चलती है। लेकिन जो बाहर अगर प्राइवेट करवाना चाहता है उसकी रेट भी कैपिंग कर रखी है, 600 रुपये से ज़्यादा वो टेस्ट ये पेशेंट से ना ले। चौथा यह है कि जो पेशेंट बाइट हो जाता है और डायग्नोज हो जाता है तो उसकी ट्रीटमेंट की सुविधा के लिए हमारे आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है। इसमें 70-80% तो पेशेंट सिर्फ होम की दवाई, रेडीमेड जो दवाई होती है जैसे कि फ्रूट लेना, पैरास्टामोल से है, फ्रूट डाइट से वो ठीक हो जाता है। अगर उस पेशेंट को उल्टी आती है, पेट में दर्द होता है, ड्राउजी होता है, तो उसमें आईवी फ्लूइड से ठीक हो जाता है। सिर्फ 1 या 2% में प्लेटलेट और प्लाज्मा की जरूरत पड़ सकती है, सिंगल एसडीपी की जरूरत पड़ सकती है। तो उसकी भी सुविधा हमारे पास है। जो भी पेशेंट आता है उसके पास हमारी सारी ब्लड कंपोनेंट और प्लेटलेट की सुविधा हमारे पास उपलब्ध है। उसमें मिनिमम ये है कि 2 बार पाते हैं तो उसको हम फाइन भी लगाते हैं 10 रुपये का, लेकिन ऐसे डबलिंग बहुत कम होती है। लेकिन लोग समझदार हैं, हमने सभी को एडवर्टाइज के माध्यम से
प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले ही अवगत करा रखा है कि जहाँ पर ये जो होममेड जो कंटेनर होते हैं, जैसे कि गमले हैं, पक्षियों को पानी पिलाने के लिए बर्तन है, पशुओं को पानी पिलाने के लिए कुछ बना करके वो बाहर रख देते हैं, उसमें पानी को आप हर 10 दिन के बाद हफ्ते में एक बार सारा उसको खाली करके उसकी तलहटी को अच्छी तरह साफ करें, ताकि वहाँ पर एग होते हैं वो लार्वा में ना बदलें। तो ये आसपास की और हमारी जो टीम है अभी तक ठीक काम कर रही है, और आपके सहयोग से हम यही आशा करेंगे बाकी लोग भी इस पर ध्यान दें कि अपने आसपास में जो एरिया है, वाटर लॉगिंग एरिया है, उसको आप मिट्टी का तेल, ये सरसों का तेल थोड़ा बहुत डाल दें, जिसके ऊपर परत बन करके वो लार्वा वहीं मर जाए।